पास मदद मांगने नहीं आए। तुम जिस तरफ से आ रहे हो, क्या उस तरफ वो तुम्हें नहीं दिखे? नहीं तोते, वो मुझे उस तरफ नहीं मिले। फिर वो जरूर दूसरी दिशा में चले गए होंगे। तुम उस तरफ जाकर देखा। हाँ हाँ, मैं वैसा ही करता हूँ। बल्लू वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी भूरा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ बल्लू, तुम रो क्यों रहे हो? बल्लू सारी बात भूरे को भी बता देता है। भूरे, क्या तुमने लाडो और बच्चों को कहीं देखा है? अरे हाँ हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मुझे लाडो और बच्चे रास्ते में मिले थे। उन्होंने कहा वो तुम्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उसी दिशा की तरफ से आ रहा हूँ। मुझे तो वो नहीं दिखे। शायद बर्फीले तूफान की वजह से वो तुम्हें नहीं दिखे बल्लू। अब तुम ज्यादा समय मत गवाओ, तुम्हें उनकी तरफ जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। बल्लू वो पोटली लेकर निकल ही रहा था, तभी भूरा उसे रोक लेता है। अरे अरे रुक जाओ बल्लू, तुम ये पोटली लेकर कहाँ जा रहे हो? ये पोटली बहुत भारी लग रही है। तुम एक काम करो, तुम ये पोटली यहीं छोड़कर जाओ। तुम्हारे वापस आने तक मैं और तोता इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि पोटली के साथ तुम्हें लाडो और बच्चों को ढूंढने में परेशानी होगी। बल्लू को भूरे पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो पोटली को वहीं पर रखकर वापस उसी दिशा में चला गया जहाँ से वो पोटली को लेकर आया था। जब बल्लू उस दिशा में वापस जा रहा था, तब उसे रास्ते में अचानक चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बल्लू के जाते ही भूरा वो पोटली लेकर जाने लगा। अरे अरे भूरे, अब तुम ये पोटली लेकर कहाँ जा रहे हो? तुमने तो अभी अभी बल्लू से कहा था कि जब तक वो लाडो और बच्चों को लेकर यहाँ वापस नहीं आता, तब तक हम दोनों इस पोटली का ध्यान रखेंगे। अरे वो तो सब मैंने बल्लू से झूठ कहा था। मुझे तो ये पोटली बल्लू से हथियानी थी। अब तो चुपचाप तेरा काम कर, मैं तो जा रहा हूँ। भूरा वो पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मीनू मौसी के घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी मीनू मौसी उसे अपने पास बुला लेती है। भूरा मीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे भूरे, तू इतने तेज तूफान में बाहर क्या कर रहा है? मीनू मौसी, मैंने इमरजेंसी के तौर पर यह अनाज इस पोटली में रखकर एक जगह छुपा कर रखा था। मैं उसे हिलाने के लिए बाहर आया था। अब मैं मेरे घर जा रहा हूँ। अरे वाह भूरे, ये पोटली तो बहुत भारी लग रही है। लगता है तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अरे मेरा मतलब बहुत सारा अनाज जमा किया है। हाँ मीनू मौसी, चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे अरे रुक जा भूरे, मुझे तुझसे एक और बात पूछनी है। क्या तूने बल्लू को कहीं पर देखा है? वो बहुत देर से बाहर आ गया है। लाडो और उसके बच्चे उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मुझे तो बल्लू कहीं बाहर नहीं दिखा। चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? ये भूरा मुझसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और ये अनाज की पोटली इसने जरूर किसी से चुराई होगी। अब मैं इसे सबक सिखाती हूँ। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? भूरे, तेरी तरह मैंने भी ऐसे ही एक जगह अनाज छुपा कर रखा है, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और इतने तेज तूफान में मैं उड़कर वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी। क्या तू मेरे लिए वो अनाज लेकर आएगा? बदले में मैं तुझे उसमें से आधा अनाज दे दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। अरे क्या हुआ भूरे, अब तू क्या सोच रहा है? ठीक है मीनू मौसी, आप मुझे उस जगह का पता बता दो, मैं जाकर आता हूँ। मीनू मौसी भूरे को एक गलत जगह का पता दे देती है। अरे रुक जा भूरे,
अब तू इतनी भारी पोटली लेकर कैसे जाएगा? तू एक काम कर, ये पोटली यहीं पर रखकर अनाज लाने के लिए चला जा। तेरे वापस आने तक मैं इस पोटली का ध्यान रखूंगी। ठीक है मीनू मौसी। भूरा वो पोटली वहीं पर छोड़कर निकल पड़ता है। चलो, अब मैं ये पोटली लेकर सीधा लाडो के पास चली जाती हूँ। लाडो और उसके बच्चे भूखे होंगे, ये अनाज उनके काम आएगा। मौसी अपने घर से निकलने ही वाली थी, तभी हरा तोता उनके घर के बाहर आ जाता है। अरे तोते, तू इतनी तेज तूफान में बाहर अकेला क्या कर रहा है? अरे क्या बताओ मीनू मौसी, इस तेज तूफान की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं बहुत देर से लकड़ियां जमा करके मेरा दूसरा घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूफान की वजह से घोंसला बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। फिर मैंने सोचा आपका घोंसला पास में है, क्यों ना तूफान के थमने तक आपके घोंसले में रुक जाऊं। अरे ये पोटली यहाँ कैसे? मतलब तू इस पोटली के बारे में जानता है? अरे मीनू मौसी, तोता सारी बात बता देता है। बेचारा बल्लू, अब उस भूरे की वजह से वो इतने तेज तूफान में अपने परिवार को बाहर ढूंढता फिर रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, मुझे लगा ही था। कल मुझे भूरे, मैं तुझे बाद में देख लूंगी। तोते, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मीनू मौसी अपनी सारी बात तोते को बताने लगती है। तू बल्लू को लेकर मेरे बताए हुए जगह पर आ जा। मैं ये पोटली लेकर वहीं पर जा रही हूँ। ठीक है मीनू मौसी। तोता बल्लू की तरफ निकल पड़ता है और मीनू मौसी पोटली लेकर लाडो और बच्चों की तरफ निकल पड़ती है। इधर भूरा मीनू मौसी के बताए हुए जगह पर आ जाता है और अनाज की पोटली ढूंढने लगता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वो पोटली वहाँ पर नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उसे उस जगह से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी पोटली मिल जाती है। लगता है मीनू मौसी को ये जगह ठीक से याद नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, पोटली तो मुझे मिल गई। अब सीधा उनके पास चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में भूरा वापस मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाता है और उनको आवाज लगाता है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए। अरे अब ये मीनू मौसी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? भूरा खिड़की से झांक कर देखता है, उसे अंदर मीनू मौसी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो पोटली लेकर खिड़की से अंदर चला जाता है। अरे अब ये मीनू मौसी कहाँ चली गई? चलो तब तक मैं ये पोटली खोल कर देखता हूँ। जैसे ही भूरा पोटली को खोलता है, उसमें से एक बड़ा सा केकड़ा बाहर आ जाता है और भूरे को जोर से काट लेता है। अरे बाप रे, मर गया रे, बचाओ बचाओ। केकड़े के काटने की वजह से भूरा घर में इधर उधर उड़ने लगता है। उस वजह से घोंसला हिलने लगता है और टूट जाता है। अरे मीनू मौसी ने तो मुझे उल्लू बना दिया। इधर हरा तोता बल्लू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। तभी उसे रास्ते में बल्लू जमीन पर नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास आ जाता है। बल्लू, अरे ओ बल्लू, उठ जाओ। अरे मुझे क्या हुआ था? अरे बल्लू, लगता है तुम्हें चक्कर आ गया था। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तोता रास्ते में सारी बात बल्लू को बता देता है और उसे लेकर लाडो, बच्चे और मीनू मौसी के पास आ जाता है। मीनू मौसी और तोता लाडो और बल्लू को सारी बात बता देते हैं। लाडो, अब हम सबका घर टूट गया है। अब जब तक तूफान खत्म नहीं होता तब तक हम सब यही रहेंगे।
अरे क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों आए हो? और केकड़ा कहाँ पर है? अरे यार, छह, लगता है इस तेज तूफान की वजह से मेरे पंजों से वो पोटली कहीं नीचे गिर गई। अगले थोड़े ही दिनों में तूफान थम जाता है, लेकिन लाड़ो और बल्लू का साहस नहीं थमा। उन्होंने सीखा कि सच्ची दौलत अनाज नहीं बल्कि परिवार का साथ है, और लालच हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन एक छोटी सी दयालुता भी हमें बड़े से बड़े तूफान से भी बचा सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और याद रखें, जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान